तमिलनाडु के सुलूर में भारतीय वायुसेना की तरंग शक्ति एक्सरसाइज की जा रही है और इस एक्सरसाइज में भारत के साथ हिस्सा ले रहे हैं 50 से ज्यादा देश। तमिलनाडु में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का मकसद भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना और युद्ध अभ्यास में शामिल हो रही सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। इसमें भारत समेत दुनिया के कई ताकतवर देश, उनकी एयरफोर्स शामिल है। भारत इसमें स्वदेशी लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन हो रहा है। इसमें तेजस, राफेल, मिराज, जगुआर, मिग-29 शामिल है। तेजस विमान भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 6500 किलोग्राम के इस हल्के लड़ाकू विमान में रडार लगाया गया है, जो कि इजराइल से लिया गया ELM 2052 रडार लगाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करते हुए हमला कर सकता है। इसे टेक ऑफ करने के लिए ज़्यादा बड़े रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई देशों ने इस विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ये एयरक्राफ्ट कई इंटरनेशनल एयर शो का हिस्सा बन चुका है और यहाँ पर आपको आसमान में उड़ता हुआ ये एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये विमान है। इसको लगातार अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। मार्क 1A पे भी काम किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द भारतीय वायुसेना को मिलेगा। और मार्क 2 की भी जहां तक हमें जानकारी है 2026 से लेकर 2029 तक मार्क 2 भी जो है तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज की जा रही है। खास बात ये है कि सुलूर में ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, ये तेजस विमान का घर कहा जाता है, यानी कि ये तेजस का ही बेस है और यहीं पर ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें खुद तेजस ने भी हिस्सा लिया है। यूरोफाइटर टाइफून एक यूरोपीय मल्टीनेशनल ट्विन इंजन सुपरसोनिक कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। टाइफून को मूल रूप से एक एयर सुपरियलिटी फाइटर जेट के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसका निर्माण एयरबस, BAE सिस्टम और लियोनार्डो के जॉइंट होल्डिंग कंपनी ने किया है। और यहाँ पर इस वक्त आपको सुलूर एयरबेस के ऊपर उड़ान भरता हुआ ये टाइफून नज़र आ रहा है। और सबसे खास बात ये है कि भारतीय तेजस एयरक्राफ्ट ने इसको लॉक किया। जिस तरीके से ये एक्सरसाइज हो रही थी, एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना के LCA तेजस ने जर्मनी वायुसेना के यूरोफाइटर टाइफून विमान को इंटरसेप्ट किया। इन दोनों विमानों की शक्ति में ज़मीन आसमान का अंतर है। यूरोफाइटर टाइफून को आसमान का राजा कहा जाता है। ऐसे में यूरोफाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट कर तेजस ने एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। लेकिन इस वक्त आसमान में आपको जो उड़ान भरता हुआ नज़र आ रहा है, ये यूरोफाइटर टाइफून है। भारत के तेजस विमान ने इस अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को धूम भी चटाई है, क्योंकि जिस तरीके से इसे लॉक किया हमारे तेजस ने, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ये टाइफून एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट माना जाता है और वो एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आसमान में जिस तरीके से अभी उतरा है, लेकिन सबसे बड़ी इसकी अगर हम रफ्तार की बात करें तो बेहद शक्तिशाली ये एयरक्राफ्ट अपने आप में माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस प्रतियोगिता के दौरान हमारे जो वाइस एयर चीफ हैं, उन्होंने एक तरीके से इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया था। भारत आत्मनिर्भरता के मामले में बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है और मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे हथियार भारत में बनाए जा रहे हैं जो कि दुश्मन पाकिस्तान और चालबाज चीन की नींदें हराम कर सकता है। इस वक्त आप ठीक मेरे सामने ये जो हथियार देख रहे हैं, ये आकाश मिसाइल सिस्टम है। आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसे कि भारत का अपना आयरन ड्रोन सिस्टम कहा जाता है, जो कि आकाश में उड़ते हुए किसी भी हेलीकॉप्टर को, किसी भी ड्रोन को ध्वस्त कर सकता है। दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन या हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल फायर होते ही वो खत्म हो जाते हैं और सिंगल मिसाइल यूनिट दागी जाने पर 4 मिसाइलों के साथ 4 टारगेट ये एक साथ ध्वस्त कर सकता है। भारत ऐसी तकनीक बनाने वाला पहला देश है। एक शॉर्ट रेंज वाली सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और आकाश मिसाइल सिस्टम को टारगेट को खत्म करने की क्षमता, अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो 88% है, जिसे 98.5% तक किया जा सकता है। ये मिसाइल सिस्टम
लॉन्चर, मिसाइल कंट्रोल सेंटर, एक इंटीग्रल मिशन गाइडेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है और इसमें एक मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार, एक आर्मिंग के साथ इसमें लगाया जाता है। ये डिजिटल ऑप्टो पायलट जैसी खूबियों से लैस है और देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। और आपको मैं बता रही हूं कि इस वक्त हमारे सामने आकाश मिसाइल सिस्टम का एक वेरिएंट मौजूद है और यहां पर आपको बता दूं कि ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसे ज़मीन से हवा में दागा जा सकता है। अगर आसमान में दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन आता है, ये उसे टारगेट कर सकता है और उसे ध्वस्त कर सकता है। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया था और लगातार इसको अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इसके अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो इसके 3 तरह के वेरिएंट्स हैं। 3 तरह के वेरिएंट्स में पहला है जिसकी 30 किलोमीटर रेंज है, दूसरा आकाश MK2 है जिसकी 40 किलोमीटर रेंज है और तीसरा जो है उसकी 80 किलोमीटर रेंज है और आकाश NG 25 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन को उसकी मिसाइल को नष्ट कर सकता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक गति से ये उड़ता है। ये दुश्मन को बचने का मौका नहीं देता और इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। और आपको बता दूं कि ये हमारे भारत का ऐसा आयरन डोम सिस्टम है जो कि भारत की जो एयर स्पेस है उसकी रक्षा करता है, यानी कि अगर दुश्मन कोई भी एरियल टारगेट हमारी तरफ भेजता है तो उसे ध्वस्त करने का काम ये आकाश मिसाइल सिस्टम करता है, जिसे भारत डायनेमिक्स ने बनाया है और लगातार इसे अपग्रेड किया जा रहा है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। और जिस तरीके से इजराइल के पास अपना आयरन ड्रोन सिस्टम है, ठीक भारत के पास भी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो अपने आप में भारत का एक आयरन ड्रोन सिस्टम है। इस तरीके से हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया स्कीम के तहत लगातार हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ DRDO चीफ जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, यहाँ पर तरंग शक्ति एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो भारतीय हथियार हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। जो हथियार हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में है। तो आप बताइए कि कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत लगातार मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हथियारों का निर्माण भी कर रहा है और तो फॉरेन इंटरेस्टेड हैं भारत के हथियारों में। नहीं, ये जो प्रधानमंत्री का आदेश था कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, ये आदेश अभी हम लोग सब मिलके पूरा कर रहे हैं। अभी जो भी देश में काम हो रहा है उससे अगले 5-10 साल में हम लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएंगे। खाली आत्मनिर्भर ही नहीं, हम लोग एक टेक्नोलॉजी लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स अभी इंक्रीजिंगली एक्सपोर्ट हो रहे हैं और अगले 10-15 साल में हम लोग सर, जैसे हम यहाँ पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर अस्त्र मिसाइल भी है, आकाश मिसाइल सिस्टम भी है। हाल ही में इन्हें फायर भी किया गया है, अस्त्र को भी अभी हाल में फायर किया गया है। DRDO के साथ मिलकर ये पूरा काम किया है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को? देखिए, BDL और DRDO को बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम्स पर। अस्त्रा ये एयर टू एयर मिसाइल है। ये DRDO और BDL ने, पहले DRDO ने इसको डिज़ाइन और डेवलप का और फिर अभी BDL इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारे एयरफोर्स को बहुत अच्छी क्षमता देगी। इसका रेंज 70-80 किलोमीटर्स है और इससे एयरफोर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोग अस्त्रा मार्क 2 पे भी काम शुरू किया है, उसका रेंज इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो BDL और DRDO की पार्टनरशिप बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हम लोग मिल के बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। सर, DRDO जो है वो लगातार, अगर हम जोरावर टैंक की बात करें तो उसका भी जो है परीक्षण जो है वो लगातार चल रहा है। उस टैंक के सर बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो भारत का अब न्यू जनरेशन का टैंक होगा। जोरावर ये एक लाइट वेट टैंक है। ये हमारे आर्मी को हाई एल्टीट्यूड में फ़ाइट करने के लिए बहुत मदद करेगा। इसका वेट 25 टन से कम है और उसकी ऑफेंसिव पावर भी अच्छी है। उसमें 105 mm गन लगा हुआ है। ये काम हमने, इसकी जो खूबसूरती है कि हमने 2 साल में इस टैंक को डेवलप किया है। ये हमने L&T के साथ डेवलप किया है और अभी डेवलपमेंट ट्रायल शुरू है और अगले 1-2 साल में डेवलपमेंट ट्रायल ख़त्म होगी और फिर इसका इंडक्शन होगा।
सर इस ये पूरी जो एक्सरसाइज हो रही है इसमें डीआरडीओ के भी जो हथियार हैं उनकी पूरी प्रदर्शनी है, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग या सबसे अपकमिंग जो हथियार होगा या मिसाइल होगी वो कौन सा होगा जिसको लगता है कि ये स्वदेशी ताकत तो बनेगा, साथ में अगर हम विदेशों में भी उस सारे प्रोडक्ट्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी अनमैन्ड सिस्टम्स आ रहे हैं, एआई का यूज़ हो रहा है, फिर रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है, ये जो नए टेक्नोलॉजीज़ जो आएंगे उस पे भी बहुत ज़ोरों से काम चालू है और अगले 4-5 साल में काफ़ी ये नए सिस्टम्स भी इंडक्ट हो जाएंगे। सर आकाश मिसाइल सिस्टम जो कि यहाँ भारत यहाँ लगा भी है डिस्प्ले में, भारत का अपना आयरन ड्रोन सिस्टम है, जैसे कि इजराइल के पास से अपना आयरन ड्रोन सिस्टम है, ठीक भारत के पास भी अपना है, तो उसको सर कैसे देखते हैं? ऐसे और भी मिसाइलें देखने को मिलेंगी? अभी आकाश का ही हम नया वर्जन कर रहे हैं, आकाश एनजी, एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। हम लोग वी-शोराट्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग S-400 इक्विवेलेंट जो LRSAM कहते हैं उस पे भी काम चालू है। तो पूरे रेंज ऑफ मिसाइल्स जो एयर डिफेंस के लिए चाहिए उस सारे मिसाइल्स पे काम हो रहा है। तो इंडिया का अपना आयरन डोम भी अगले 3-4 साल में इफेक्टिव होगा। सर तेजस मार्क 2 पे भी काम किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 2026 से लेकर 2029 तक वो भी दिखाई देगा। 2026 में पहली फ्लाइट होगी और 2029 में इसका इंडक्शन होगा। तो ये भारत के लिए, और जैसे एम का भी हो गया और इसके अलावा भी बहुत सारे तेजस मार्क 2 ये LCA मार्क 1 से काफ़ी एडवांस फाइटर होगा, ये मीडियम वेट फाइटर होगा। इसमें वी कैन कैरी मच मोर वेपन्स देन व्हाट कैन बी कैरीड इन LCA मार्क 1। तो ये भारत के एयरफोर्स को काफ़ी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएगा। एक सर आखिरी सवाल, ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज हो रही है इसमें 50 से ज़्यादा सर देश जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, अपने अपने एयरक्राफ्ट्स को लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे हमको अपने टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का मौका मिल रहा है और दुनिया में भी क्या चल रहा है उसका भी हमको पता चलेगा। तो ये बहुत एयरफोर्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत खुश हैं। सर उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीआरडीओ चीफ, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो भारत के जो हथियार हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अस्त्र मिसाइल, जो कि भारतीय वायुसेना का सबसे ज़रूरी हथियार है। भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें इसमें लगाया जाएगा। इसे हाल ही में फायर करके भी देखा गया है, तेजस जो है तेजस एयरक्राफ्ट से भी इसे फायर करके देखा है। इसके अलावा MiG-29 Su-30 से भी इसे फायर किया गया है और लगातार इसे अपग्रेड किया जा रहा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज पर ये काम करती है और जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत के जो स्वदेशी जो हथियार हैं लगातार उनको मजबूत और अपग्रेड किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ममगई के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।